सभी लोगों को जय हिंद। पिछले लेक्चर में हमने व्हाट एंड वाई ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में देखा था और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखा था थोड़ा सा। आज हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासिफिकेशन को एक बार फिर से देखते हुए और उसके बाद थोड़ा सा आगे जनरल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। तो जैसा कि हमने कल बताया था हम लोगों ने कि इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है माइक्रो और मैक्रो में। ठीक है, अब माइक्रो के बारे में पहले देख लेते हैं। तो इसका होगा क्या कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट इंडिविजुअल एंड स्मॉल लेवल। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था माइक्रो इंडिविजुअल या स्मॉल लेवल पे स्टडी करता है इकोनॉमिक्स के बारे में, इंडिविजुअल एंड स्मॉल लेवल्स पे। स्मॉल लेवल्स और इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? जैसे ये स्टडी करेंगे किस बारे में, एक कंज्यूमर की डिमांड क्या क्या है इस बारे में ये करेगा स्टडी, कंज्यूमर्स डिमांड। इसके अलावा किस चीज़ की स्टडी कर सकता है ये प्रोड्यूसर्स सप्लाई के बारे में स्टडी कर सकता है। ठीक है, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी जाएगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगी या व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा होगी। ठीक है, ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस बारे में स्टडी करेगा? ये स्टडी करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट अ वेरी लार्ज लेवल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट अ वेरी लार्ज लेवल। ठीक है, तो इसमें आएगा क्या, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। इसके अलावा स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, जो करना आप सरकार ने बंद कर दिया है, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। ये सब चीज़ें जहाँ पे एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया इन्वॉल्व होगा उसका स्टडी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच में। अच्छा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये शब्द किसने दिया था अगर कहीं पूछ लिया जाए तो इस शब्द को कॉइन किया था रैगनर फ्रिश ने, रैगनर फ्रिश। और जी हाँ, रैगनर फ्रिश वही व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1969 में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था वो दिया गया था रैगनर फ्रिश जी को 1969 में। बाकी अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज़ के बारे में अभी हम डिटेल से देखते हैं, अभी हम इसके बारे में आएंगे आगे। ठीक है, तो और हाँ, ये माइक्रो को तो प्राइस थ्योरी कहा ही जाता है, ये प्राइस थ्योरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इस टर्म को माइक्रो और मैक्रो को कॉइन करने वाले थे रैगनर फ्रिश, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जो कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर बोलते हैं सर जेम्स कीन्स को, J.M. कीन्स को। ठीक है, और माइक्रो का फादर तो जनरली माइक्रो का फादर किसी को भी नहीं कहा जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है तो इकोनॉमिक्स का फादर हम लोग कहते हैं एडम स्मिथ जी को। एडम स्मिथ ही थे जिन्होंने पहली बार एक किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किताब उन्होंने लिखी थी और इसी के कारण इनको जो है इकोनॉमिक्स का पापा कहा जाता है और मैक्रो का पापा कहा जाता है जेम्स कीन्स जी को। और माइक्रो को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। माइक्रो और मैक्रो टर्म को बनाया था रैगनर फ्रिश जी ने 1969 में, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, अर्थशास्त्र का सबसे पहला नोबेल प्राइज़। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आएंगे अपने अगले टॉपिक पे, इकोनॉमिक थॉट्स पे। इकोनॉमिक थॉट्स, अब सिर्फ ये इकोनॉमिक थॉट्स की बात नहीं है, ये किसी भी सब्जेक्ट में जब
थॉट्स वाला सेक्शन आता है तो उसमें 3 तरह की विचारधाराएं मिलती हैं। ठीक है, पहली विचारधारा होती है जो बहुत स्ट्रिक्ट बॉन्ड होती है। ठीक है, दूसरी जो आती है वो आएगी इसका थोड़ा सा सुधार होगा। ठीक है, और जो सबसे लेटेस्ट वाली आएगी इसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। एक कहेगा होना चाहिए कोई चीज़, दूसरा कहेगा वही चीज़ नहीं होनी चाहिए, और तीसरा जो आएगा कहेगा वो कहेगा कि थोड़ा थोड़ा दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब उसी को अलग अलग नाम दे दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल जितनी भी थ्योरी आएंगी इसमें आपको ये देखना पड़ेगा। सबसे पहला वाला कहेगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, दूसरा वाला आगे कहेगा उसका उल्टा एकदम। अगर इसने कहा है होना चाहिए तो ये कहेगा नहीं होना चाहिए, इसने कहा नहीं होना चाहिए तो ये कहेगा होना चाहिए। और जो सबसे लेटेस्ट थ्योरी होती है वो हमेशा ये होती है कि थोड़ा थोड़ा दोनों का होना चाहिए। तो ये तीसरी जो होती है ये थोड़ा सा लिबरल सॉर्ट ऑफ थ्योरी होती है। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक थॉट्स में 3 टाइप के थॉट आते हैं। जो सबसे पुराना होगा उसको हम कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट्स या क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। जो दूसरा वाला होता है उसको हम कहते हैं कीनेशियन थॉट्स, कीनेशियन स्कूल ऑफ थॉट। कीनेशियन स्कूल ऑफ थॉट के बारे में तो ये जेएम कीन्स के नाम पे पड़ता है। ठीक है, कीनेशियन स्कूल ऑफ थॉट जॉन कीन्स का, ये जेएम कीन्स के नाम पे आएगा। और तीसरा जो हो जाता है वो मॉडर्न या नियो थॉट। ठीक है, नियो लिबरल बोल सकते हो उसको, या लिबरल थॉट ऑफ स्कूलिंग बोल सकते हो। अब इन तीनों में अंतर क्या है? देखो, क्लासिकल वाला क्या कहता है, क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट कहता है कि अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, गवर्नमेंट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। और कीनेशियन स्कूल ऑफ थॉट में जेम किन्सी कहते हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो एक ने कहा नहीं, दूसरा ने कहा हाँ। अब जो नया वाला आया उसने क्या कहा, उसने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ना ही कंज्यूमर और ना ही प्रोड्यूसर अपनी मनमानी कर सके। इन दोनों के बीच में सामने बैठाने के लिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। तो ये 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आपके सबसे पहले एडम स्मिथ जी आ जाएंगे, अर्थशास्त्र के पापा जी, सबसे पुराने वही तो होंगे क्लासिकल, तो सबसे पहले वही एडम स्मिथ आ जाएंगे। ठीक है, और एडम स्मिथ ने अपनी किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस इन्होंने लिखी थी 1776 में। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है कीनेशियन स्कूल ऑफ थॉट, इसमें जेएम कीन्स हैं। ठीक है, जेएम कीन्स ने 1936 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखी थी कब, 1936 में। जेएम कीन साहब का कहना था कि गवर्नमेंट का बिल्कुल हस्तक्षेप होना चाहिए। एडम स्मिथ जी का कहना था गवर्नमेंट का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और न्यू लिबरल वाले में क्या था कि अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ। ठीक है, तो मिनिमम कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 3 हो गया और स्कूल थॉट्स के बारे में। ठीक है, अब हम जरा ये नोबेल प्राइज वाला सीन देख लेते हैं। तो इतिहास का जो नोबेल प्राइज होगा ये मूल रूप के नोबेल प्राइजों से अलग है, क्योंकि इसको दिया जाता है
स्वेरिजेस रिक्सबैंक, ठीक है, और इसका नाम पूरा क्या है, स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। तो आजकल पता ही है, ये आयोग वालों का दिमाग बहुत उल्टा सीधा घूम रहा है। तो नॉर्मली वो ये भी पूछ सकते हैं कि अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज़ का असली नाम क्या है, तो उसका असली नाम क्या होगा, स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है। और ये स्वेरिजेस रिक्सबैंक क्या है, ये विश्व का पहला सेंट्रल बैंक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक। होगा कहाँ, स्विट्जरलैंड में, ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड, और स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड के स्टॉकहोम में है। अब पहले हम बता ही चुके हैं, सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ मिला वो मिला 1969 में रैगनर फिश को। और अभी जो 2023 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया है श्रीमती क्लाउडिया गोल्डन को, क्लाउडिया गोल्डन को, क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है ये इनाम इनकी रिसर्च वुमेन अर्निंग एंड लेबर पार्टिसिपेशन पे रिसर्च के लिए, ठीक है। तो क्लाउडिया गोल्डन जो है इनको 2023 का दिया गया है नोबेल प्राइज़ इनकी रिसर्च वुमेन अर्निंग एंड लेबर पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। तो फिर ये इतना था। इसी के साथ में एक फाइनल चीज़ और देख लेते हैं, वो ये है कि इकोनॉमिक्स को हम एक तरीके से और देख सकते हैं। वो होगा, एक तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका नॉर्मेटिव। हम पॉजिटिव, ये जो है ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिपेंड करता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिपेंड करता है। और नॉर्मेटिव जो होता है ये एनालिसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिपेंड करता है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगा, ऑब्जेक्टिव इन नेचर। और एनालिसिस पे डिपेंड करेगा तो ये सब्जेक्टिव इन नेचर होगा। अब जरा हम बात करते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या दोनों एक ही चीज़ हैं। तो पहले देखो, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है वो थ्योरीज, लॉज एंड रूल्स के बारे में बात करता है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो किसी स्थान से जुड़ी होती है, ठीक है, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। ये डिफरेंस हो जाएगा आपका इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में। अब इसके बाद फिर टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात करें, टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे तो एक तो आपका हो जाएगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, दूसरा हो जाएगा आपका सोशलिज्म, और तीसरा हो जाएगा आपका मिक्स्ड, ठीक है।
बाकी इस टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में अब हम कल डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।